जम्मू कश्मीर जब से यूटी में तब्दील हुआ है और जब से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, जो मुलाजमीन अपनी ड्यूटी सही तरीके से सरअंजाम नहीं देते हैं, उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है, उनको टर्मिनेट भी किया जा रहा है। और 20 जनवरी की अगर हम बात करें, 20 जनवरी को हमने एक आपको रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें एक कंप्लेंट जो है वो की गई है राहुल शर्मा के द्वारा, जो कि मेंढर के रहने वाले हैं, और उन्होंने कंप्लेंट की है नवीद अंजुम मीर के खिलाफ। सन ऑफ गुलाम अहमद मीर, पोशाना, तहसील सुरनकोट, डिस्ट्रिक्ट पुंछ, सिलेक्टेड एज लेबॉर्ट्री असिस्टेंट, डिस्ट्रिक्ट कैडर पुंछ, वाइड डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू। और ये आपके सामने है, ये हमने पूरी जो कहानी थी वो सारी हमने आपको बताई थी, और आज आपके सामने फिर से क्यों आए हैं वो भी आपको बताएंगे, क्या कारण है, क्या ब्लंडर जो है वो हुआ है वो भी आपके सामने लाएंगे। और ये डायरेक्टर हेल्थ के द्वारा जो है ये लिख के दिया गया है। और सीरियल नंबर 3 मैं चाहूँगा कि उसको आप अच्छे से देखें। सीरियल नंबर 3 में जो है साफ़ तौर पे ये लिखा गया है कि ये जो पोस्ट है, जिस पोस्ट पे नवीद अंजुम जो है वो तैनात थे, वो पुंछ के मेंढर इलाके में जो है उनकी तैनाती थी। और ये जो पोस्ट है ये नॉन ट्रांसफ़रेबल होती है, इसमें ट्रांसफ़र नहीं होती। और अभी तक अगर हम आज तक की भी बात करें, पुंछ में वो पोस्ट अभी भी खाली पड़ी हुई है। और ये जो नावेद अंजुम है, इनको ट्रांसफ़र किया गया है राजौरी में। और जो इसका ऑर्डर बनाया गया था, जो मैंने आपको दिखाया भी था, ये ऑर्डर था। इसको मैं चाहूँगा आप अच्छे से देखें, सारा ब्लंडर इसी में है, इसी ऑर्डर में जो है सारा ब्लंडर है। ये देखेंगे आप नीचे तक। ये इसमें एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा मैं, इसमें 3 स्टैंपें लगी हुई हैं बीएमओ मेंढर की। एक ऊपर है, 3 स्टैंप्स यहाँ पे आपको दिख रही होंगी, इसी में सारा ब्लंडर आपको दिखेगा। ये 20 जनवरी को भी मैंने आपको दिखाया था, और आज जो यही सेम पेज, यही तारीख, यही डेट, यही सब कुछ, यही जो डॉक्यूमेंट है, इसी में सारा ब्लंडर है। ये देखेंगे आप, ये सेम पेज है, सेम डॉक्यूमेंट है, लेकिन स्टैंप्स जो हैं इसमें 4 लगी हैं। और उस वीडियो के वायरल होने के बाद जो है ये यहाँ पे इसको जो है ये डिटेल यहाँ पे लिखी गई है, और ये स्टैंप जो है बीएमओ मेंढर के द्वारा जो लगाई गई है। और ये जो पिछली 3 स्टैंप्स लगी हैं ये पुरानी स्टैंप्स हैं, और ये जो स्टैंप लगाई गई है और ये जो डिटेल लिखी गई है कि किस तरह से जो ये ट्रांसफ़र हुई है और कैसे इसको जो एक दिखाने की कोशिश की गई है कि ट्रांसफ़र जो हुई है वो सही तरीके से हुई है, और स्टैंप जो है बीएमओ मेंढर की जो है वो इस पर लगाई गई है। और सेम पेज, मैं दोनों पेज आपको एक बार फिर से दिखाना चाहूँगा। एक लफ्ज़ का भी इसमें हेर फेर नहीं है, और नया जो इसमें किया गया है वो ये है, आप देखेंगे। और इसी सब को देखते हुए हम बात करने की कोशिश करेंगे बीएमओ मेंढर जो है, क्या ये जो ब्लंडर किया गया है उनकी नॉलेज में है, क्या ये जो स्टैंप लगी है, ये जो साइन किए गए हैं, क्या उनके द्वारा किए गए हैं। क्योंकि ट्रांसफ़र जो हुई है वो काफ़ी पहले हुई है, और ये जो यहाँ पे इस कागज़ पे ये जो चौथी स्टैंप लगी है, ये उस वीडियो के वायरल होने के बाद लगी है, जो कि मौजूदा जो वहाँ के मेंढर के जो बीएमओ साहब हैं उनके द्वारा यहाँ पे लगाई गई है या नहीं लगाई गई है, या किसी और के द्वारा जो उनकी स्टैंप का इस्तेमाल किया गया। हम बीएमओ मेंढर से जो है बात करते हैं और उनसे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या वजूहात हैं, किन कारणों से जो है इसमें ये टेम्परिंग की गई है, किन कारणों से जो है ये फिर से इसमें जो है एक बार फिर से स्टैंप जो है मेंढर बीएमओ की लगाने की ज़रूरत पड़ गई है। क्योंकि पहले जब ऑर्डर था अगर वो सही था तो इस पर ये एडिटिंग क्यों। तो हम कोशिश करेंगे हमारी बात जो है बीएमओ मेंढर से हो सके। हेलो परवेज़ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब बीएमओ मेंढर से बात हो रही है मेरी? हाँ। बीएमओ साहब, ये नवीद अंजुम मीर सन ऑफ गुलाम अहमद मीर, पोशाना, तहसील सुरनकोट, डिस्ट्रिक्ट पुंछ, ये लेबॉर्ट्री असिस्टेंट जो है इसकी पोस्टिंग हुई थी डिस्ट्रिक्ट पुंछ में। ठीक। तो इसकी ट्रांसफ़र जो हुई है वो मतलब एक राहुल शर्मा नाम का है, मेंढर का कोई हुआ, इसके द्वारा कंप्लेंट की गई थी कि ये जो फ्रॉड किया है, इसने फ्रॉड किया है और इसकी ट्रांसफ़र जो है राजौरी में हुई है। तो इसके बारे में आपको क्या नॉलेज है?
मेरे को लगता है कोई डिक्टेट का ऑर्डर हुआ था, डिक्टेट से। जी। ये दारुल में था, ये कहाँ था, वहाँ से रजौरी हुई था, मुझे याद है। जी। बाकी तो ये रिकॉर्ड देख के पता लगेगा। तो आप मतलब आपकी नॉलेज में है, ये है काफ़ी पुराना मसला है, लेकिन आपकी नॉलेज में है ये? वहाँ पिछले दिनों किसी का सर्विस बुक आई थी, वहाँ पर था, मुझे कुछ कोई एंट्री नहीं थी, तो उसमें वो डिक्टेट का ऑर्डर मैंने पड़ा था। जी। हाँ, तो ये डिक्टेट का ऑर्डर था, ट्रांसफर का, दारुल का, शायद रजौरी किसी पीएससी का था, ये कहाँ का था। जी। हाँ। तो इनका एक डॉक्यूमेंट है जो हमने 20 तारीख को जो पब्लिकली मतलब लोगों को दिखाया था, उसमें एडिटिंग किया गया है, चौथा पॉइंट। उसमें ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर मेंढर की जो स्टैंप लगी हुई है, क्या वो स्टैंप आपके द्वारा लगाई गई है? क्या एडिटिंग उसमें क्या किया गया है वो? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं, मैं का रिकॉर्ड देख के बताऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये यहाँ से गया हुआ है, तो डिक्टेट का ऑर्डर ट्रांसफर का, ऐसा थोड़ा पुराना दिन मैंने देखा है। एडिटिंग करने की क्या ज़रूरत पड़ी? अगर उसकी ट्रांसफ़र हो चुकी है, एक डॉक्यूमेंट जो है वो पहले से बन चुका है, आपने उसमें मतलब स्टैंप लगाई है, वो साइन आपके हैं? हाँ, ऐसे कोई डेट की प्रॉब्लम थी या क्या है, कोई डेट की है उसमें है। मतलब एडिटिंग हो सकती है इसमें? नहीं नहीं, यहाँ से तो नहीं, ये शायद वहाँ हुई है, मुझे कुछ इसकी इतना है नहीं है, वो कल इसकी डिटेल देख के बता सकता हूँ कल। सर इसमें स्टैंप लगी है, नई स्टैंप लगी है, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर मेंढर की। ठीक ठीक। हाँ, ये डॉक्यूमेंट जिस पे इसकी ट्रांसफ़र हुई थी ना, वही ठीक डॉक्यूमेंट ठीक। है सेम। 20 तारीख को हम दिखाते हैं, उस पर कोई स्टैंप नहीं थी, मतलब 3 स्टैंपें लगी थी, उसके अलावा कोई स्टैंप नहीं लगी थी। चौथी स्टैंप लगी है, और वो आपकी या आपने लगाई है या किसी और ने, आपके किसी ऑफिसर ने लगाई है। तो आपकी नॉलेज में तो होगा ना, क्योंकि जिम्मेवारी तो आपकी बनती है। कोई स्टैंप तो मौजूदा जो मेंढर मतलब होंगे बीएमओ, उन्हीं की लगी है यहाँ पे। हाँ वो तो है, वो सिग्नेचर होंगे ना इसमें। अगर मुझे व्हाट्सएप कर देते डॉक्यूमेंट तो मैं तो देख लेता है। अब इतना तो आपको याद होगा कि आपने लगाई है या नहीं लगाई है। ये मामला बहुत तूल पकड़ गया। खाली रिलीविंग का होगा, रिलीविंग पर लगी होगी, डिक्टेट का ऑर्डर होगा, उसी में स्टैंप लगी होगी, रिलीव हुआ होगा यहाँ से। तो अच्छा, बाकी तो कोई डॉक्यूमेंट होगा नहीं। नहीं, अब जो डॉक्यूमेंट्स पहले से बने हुए हैं उसमें कोई एडिटिंग या टेम्परिंग की जा सकती है? जो ट्रांसफ़र ऑर्डर पहले से बना हुआ है, जो रिलीविंग ऑर्डर पहले से बना हुआ है, उसमें कोई टेम्परिंग या एडिटिंग की जा सकती है? नहीं नहीं, उसमें तो नहीं हो सकता। उसमें वो जिस डेट को यहाँ से रिलीव हुआ होगा तो उसका रिकॉर्ड में को आगे करे तो पता नहीं, जो होगा तो वो एग्जैक्ट होगा यहाँ का। तो इसमें हुई है ना सर, जो रिलीव ऑर्डर बनाया गया है था पहले, जो हमने दिखाया था। ठीक ठीक। तो ये जो नया रिलीव ऑर्डर हमारे पास आया है, इसमें एडिटिंग हुई है, इसमें स्टैंप लगी है, और आपके मौजूदगी में लगी है या आपके नॉलेज के बगैर किसी के द्वारा लगाई गई है, एडिटिंग की गई है, इसमें टेम्परिंग की गई है इसमें? वो मेरे पास डॉक्यूमेंट हो तो मैं कुछ इसमें बता सकता हूँ, लेकिन इतना है मुझे कुछ कि इसमें कुछ लीविंग डेट में इसने वहाँ ज्वाइन नहीं किया हुआ है, तो कुछ है इसका। तो उसमें हमने क्लैरिफाई किया था कि फलानी डेट को ये यहाँ से लीव हुआ है बस। जी जी। तो हाँ, सर इतना ये नॉलेज जो है। पोस्ट है इनकी, नवीद अंजुम वाली, ये अभी भी आपके पास वहाँ पे मतलब पोस्ट खाली पड़ी है? नवीद अंजुम कौन से? ये सर्जन है जो है? सर्जन नहीं है ये, नवीद अंजुम है, लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन है ये। अच्छा, ये वही वही अच्छा ठीक है, दारू वाला। नहीं तो ये बड़ी पुरानी कहीं की बात है, जब यहाँ से इसकी ट्रांसफर हुई है एज पर द ऑर्डर डिक्टेट। जी जी जी। तो यहाँ से ये रिलीव होकर गया हुआ है बस। जी जी। हाँ जी। मामला पुराना है, इसीलिए तो हम ये जानना चाहते हैं कि नई स्टैंप कहाँ से लग गई इस पे, ये छेड़खानी कैसे हो गई इस पे कागज़ के साथ? मैंने वो अगर मुझे भेजें तो उसमें क्लैरिफाई कर सकता हूँ मैं क्या हुआ है। जी जी। चले, हम फिर से कोशिश करेंगे, आपको ये हम डॉक्यूमेंट भी दिखाएंगे और ये वीडियो के माध्यम से भी आप तक ये जानकारी पहुंचेगी, और उम्मीद करेंगे कि आप इस पे कड़ा संज्ञान भी लेंगे कि अगर आपने किया है या किसी और ने किया है, इस पर आप पूरी कार्रवाई भी करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बीएमओ साहब, मैं एक चीज़ आखिर में और जानना चाहता हूँ, क्या ये ट्रांसफ़र जो हुई है ये सही तरीके से हुई है या इसमें कोई छेड़खानी की गई है? नहीं नहीं, ये ऑर्डर तो डिक्टेट का है ना, उसमें तो वो डिक्टेट कॉम्पिटेंट है करने में। डिक्टेट ने की है तो फिर उसमें कोई छेड़खानी की बात नहीं है। जी जी जी, मतलब वो ठीक है जो। हाँ। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए, शुक्रिया। ठीक है जी, ओके। तो ये थे हमारे साथ बीएमओ मेंढर
जो ये कह रहे हैं कि ये जो स्टैंप लगी है इसके बारे में इनको नॉलेज नहीं। ये पुराना पेपर है जिस पे बीएमओ मेंढर के द्वारा इनको रिलीव किया गया है राजौरी से, पुंछ से, डिस्ट्रिक्ट राजौरी। और ये यहाँ पे देखेंगे आप, ये नई स्टैंप जो है ये लगी है और ये वाला पुराना पेपर है। इस पे आप देखेंगे यहाँ पे कुछ भी लिखा नहीं गया है। और ये एडिटिंग क्यों, अगर आप सही हैं, ये टेम्परिंग क्यों, ये एडिटिंग क्यों, और इसके कारणों का कहीं ना कहीं जो है पता लगना चाहिए, इंक्वायरी इनिशिएट होनी चाहिए। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है जिसका पता जो है वो लगाना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को भी। और कहाँ कहाँ तक ये तार जुड़े हुए हैं, किन किन लोगों की मिली भगत से ये सारे काम हो रहे हैं। और न जाने इतने कितने ही केसेस होंगे जो इस तरह की धांधलियाँ करके जो है गवर्नमेंट, आम लोगों का, टैक्स पेयर्स का पैसा जो है वो मिसयूज़ जो है वो करते होंगे और अपनी ड्यूटीज़ को जो है सही तरीके से सर अंजाम नहीं देते होंगे। कहीं ना कहीं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को भी चाहिए कि इस तरह के जो लोग हैं उन पे भी कड़ी नज़र रखी जाए, ताकि जो मिसयूज़ है अपनी पावर्स का, अपनी ड्यूटीज़ का, क्योंकि पावर आपको दी जाती है लोगों की वेलफेयर के लिए। एक जगह पोस्ट खाली पड़ी हुई है, वहाँ पे कोई भी जो है वो उस पोस्ट पे नहीं है, और दूसरी जगह पे आप अपने फ़ायदे के लिए या अपने आराम के लिए गलत तरीके से कहीं पे ट्रांसफ़र करवाते हो या कुछ इस तरह का अगर कहीं दिखता है तो कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। और उम्मीद यही की जा सकती है कि एडमिनिस्ट्रेशन इस पे कड़ा संज्ञान भी लेगी और कार्रवाई भी करेगी। हम कोशिश करेंगे जो नवीद अंजुम हैं जिन पे ये सारे इल्ज़ामात लगे हैं उनसे हमारी बात हो सके और उनसे हम जानने की कोशिश करें कि उनका क्या पक्ष है। हेलो नवीद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब अरफाज डैंग अर्ज़ कर रहा हूँ न्यूज़ सैर इंडिया से, जम्मू से। हाँ जी वालेकुम सलाम जनाब। नवीद साहब, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ। ये जो राहुल शर्मा है इसके द्वारा आपके ख़िलाफ़ एक कंप्लेंट की गई थी जिसमें ये कहते हैं कि आपकी जो ट्रांसफ़र हुई है वो फ्रॉड तरीके से हुई है, और जी। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम दूसरा पक्ष भी सुने, उनका इस पे क्या कहना है। और ये जो रिलीविंग ऑर्डर था आपका, ये मैंने पिछले 20 तारीख को भी दिखाया था जिसमें एडिटिंग हुई है। और मेरी बात अभी हो रही थी बीएमओ मेंढर जो हैं उनसे, और उन्होंने इस चीज़ से इनकार किया है कि ये उनके द्वारा जो है ये इसमें एडिटिंग की गई है या उनके द्वारा लिखा गया है। ये सारा क्या मामला है, ये क्या मामला है? ये असल में ये सर्विस बुक जो डॉक्यूमेंट होता है ये ऑफिस की प्रॉपर्टी होती है, ये एम्प्लॉयड की नहीं होती जी। तो ये ऑफिस वाले इस बारे में बता सकते हैं। जेएमसी राजौरी से आप प्रिंसिपल सर हैं वहाँ, आप उनसे बात कीजिए, वही बता सकते हैं इस बारे में। नहीं, आपका क्योंकि ऑफिस का डॉक्यूमेंट तो मेरे पास नहीं ना होता। आपका इस पे क्या है, मतलब क्यों आपके साथ, अगर आप अपनी जगह सही हैं, क्या ज़रूरत आन पड़ी कि आपको, मतलब आपके ऑफिस वालों ने ही सही एडिटिंग इस पे की, क्या ज़रूरत पड़ी? असल में मुझे इस बारे में पता नहीं है। जी क्योंकि ऑफिस डॉक्यूमेंट ऑफिस वाले ही बता सकते हैं। जी मेरे पास जो मेरी ट्रांसफर हुई है उसके जो ऑर्डर वगैरह हैं वो सारे मेरे पास अवेलेबल हैं कि किस अथॉरिटी ने मेरी ट्रांसफर की थी, कब हुई थी, मेरे पास वो ऑर्डर हैं। मतलब आपकी जो ट्रांसफ़र हुई है वो सही बिना पे हुई है? जी, वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डीएचएस जम्मू से हुई है। जी। तो फिर आपको एक तो, मतलब आपका अगर न्यूज़ चलती है, फिर आपको क्या ज़रूरत पड़ती है कि आप बोलते हैं कि इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, न्यूज़ मतलब वो रजिस्टर्ड नहीं है या झूठ है या फ्रॉड है या हमने उनके साथ बात कर ली है, मतलब ऐसा क्या ज़रूरत पड़ती है आपको? नहीं, ऐसी बात तो हुई नहीं मेरी आपसे, तो बात हुई, मुझे तो ये भी नहीं पता, मेरे पास तो आपका नंबर भी नहीं है। मतलब किसी को आप बोल रहे हो कि वो मेरा मतलब कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं या कुछ इस तरह का, मतलब आपको क्या ज़रूरत पड़ती है? अगर आप सही हैं अपनी जगह पे, हमारा काम है सिर्फ किसी ने कंप्लेंट की है, मतलब हमारा काम है सच्चाई को सामने लाना। तो अगर हमने वो चीज़ दिखाई है तो असल में मेरी बात तो इस बारे में किसी से हुई नहीं जी। मेरी बात किसी से इस बारे में नहीं हुई। अच्छा, अब मेरे भी आप पे कोई अपनी जुबान से बातें बना के सुनाएगा, उस बारे में मैं बता नहीं सकता, लेकिन यह है कि मेरी इस बारे में किसी से कोई बात नहीं हुई। अच्छा, तो ये क्या ये जो कंप्लेंट की गई है, मतलब इसका क्या कारण मानते हैं आप, क्या वजह हो सकती है?
सर मैं क्या बता सकता हूँ, क्यों कंप्लेंट की, क्या वजह हो सकती है, मुझे तो इस बारे में कुछ पता नहीं है। अलबत्ता ये है कि इसी ने की है तो डिपार्टमेंट ने इंक्वायरी की है। अब डिपार्टमेंट आगे मुझे क्या मेरे लिए हुक्म होता है वो मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। क्या मुझे पोस्टिंग है, मुझे कहीं आगे जाना है, इधर रुकना है, क्या करना, अभी मुझे इस बारे में कोई पता नहीं, क्योंकि ये डिपार्टमेंट जेएमसी रजौरी वही बता पाएगा। डिपार्टमेंट जो भी निर्णय लेगा आपको मंजूर है? बिल्कुल बिल्कुल मुझे मंजूर है, बिल्कुल। तो ये जो आपके रिलीविंग हम गवर्नमेंट जी हाँ जी बोलें आप। मैंने कहा डिपार्टमेंट जो भी निर्णय लेगा वो मुझे मंजूर है। तो ये जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट के साथ छेड़खानी की गई है, रिलीविंग ऑर्डर जो है बीएमओ साहब बोल रहे हैं कि ये मेरी नॉलेज में नहीं है, तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन लोगों ने ये किया हुआ है, ब्लंडर किया हुआ है। सर ये ऑफिस वाले ही इस बारे में बेहतर बता सकते हैं। नहीं, आपके हिसाब से अगर आप सही हैं तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए ना जिन लोगों ने ब्लंडर किया हुआ है। मैं कहता हूँ ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, ये ऑफिस वाले ही बता सकते हैं, इस बारे में मैं नहीं कुछ बता सकता कि मेरे नोटिस में तो है नहीं है। जी चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए, शुक्रिया। तो ये थे नावीद अंजुम जी, जिनके ऊपर ये जो कंप्लेंट है ये राहुल शर्मा के द्वारा की गई थी। ये कंप्लेंट राहुल शर्मा के द्वारा की गई है जो कि मेंढर के रहने वाले हैं, और उस पर जो है कार्रवाई भी जो हुई है उसमें ये सीरियल नंबर 3 में आपको फिर से एक बार दिखाना चाहूँगा, जिसमें ये कहा गया है कि ये नॉन ट्रांसफ़रेबल पोस्ट है और इसमें जो है ट्रांसफ़र नहीं हो सकती है, और कौन सी वो अथॉरिटी है जिन्होंने इनको ट्रांसफ़र किया है। और ये रिलीविंग ऑर्डर जो है वो ऑर्डर है, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये 20 तारीख को जो हमारे पास ऑर्डर पहुंचा था, जिसमें बीएमओ मेंढर के द्वारा जो है इनको रिलीव किया गया था, ब्लॉक मेडिकल ऑफ मेंढर टू डिस्ट्रिक्ट राजौरी, रिलीव फ्रॉम दिस ऑफिस टुडे 26/9/2004। तो ये दूसरा, उसके बाद में जो है इसके साथ एडिटिंग की गई है, ये देखेंगे आप इसमें एक्स्ट्रा जो इसमें एडिटिंग की गई है। क्या ज़रूरत पड़ी इसमें एडिटिंग करने की, कहीं ना कहीं जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए, और बीएमओ साहब भी इस पे कहीं ना कहीं जवाब देते नहीं बन रहा था उनसे, और पूरी जांच होनी चाहिए और कड़े तरीके से इसकी जांच होनी चाहिए। जो भी दोषी पाए जाते हैं, अगर इसमें इस तरह की टेम्परिंग या एडिटिंग की गई है, कानूनी कागज़ के साथ इस तरह से जो है दुर्व्यवहार किया गया है या एडिटिंग की गई है, जिन भी लोगों के द्वारा ऐसा किया गया है, अगर ये बीएमओ मेंढर की नॉलेज में नहीं है, उन लोगों के ख़िलाफ़ जो है कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और पूरी जांच जो है इस पे होनी चाहिए और कड़े तरीके से होनी चाहिए। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ सर इंडिया। मैं फज़ल मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।